हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिप्टो। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एसएमसी कंसेप्ट में यूज होने वाला एक पॉइंट जिसको बोलते हैं आईडीएम या फिर इंडोसमेंट। इंडोसमेंट कैसे काम करता है, उसे क्यों ड्रॉ किया जाता है या फिर क्यों उसे मार्केट का ट्रैप बोलते हैं या फिर एसएमसी का ट्रैप बोलते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको अभी तक नहीं पता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, MSS यानी कि मार्केट स्ट्रक्चरशिप क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो आप हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। उसके बाद ही ये वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों, हमारा सिंपल सा रूल है, जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उससे पहले आईडीएम होना चाहिए, तभी वैलिड एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। अगर आईडीएम नहीं होता है तो वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है, जब भी आईडीएम होता है उसके बाद ही हमें ट्रेड फाइंड करना है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट है हमारा आईडीएम। आईडीएम हो जाए उसके बाद ही हम एक ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, आईडीएम से पहले हम ट्रेड भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम आपको लाइव एग्जांपल के साथ यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर मार्केट में एक अप ट्रेंड था, प्रॉपर आप देख सकते हैं। ओके, हमारा रूल क्या होता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है और यहाँ से जब मार्केट एक करेक्शन लेता है, जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने करेक्शन लिया, तो हमें नीचे की और जो भी एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स है, जैसे कि यहाँ पर एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स है या फिर नीचे की और एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स है, जैसे कि यहाँ पर। ओके, तो इसको हमें मार्क करना है कुछ इस तरह से, और उसी पॉइंट पे जब मार्केट अगेन आता है तब हमें वहाँ पर ट्रेड करना है। ओके, लेकिन और यहाँ पर ट्रेड करने के बाद, जैसे कि यहाँ पर हमने ट्रेड किया और अगेन जब मार्केट ऊपर हो जाता है और जो हाई होता है, हमारा हायर हाइस होता है, उसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें होने से पहले यहाँ पर सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है आईडीएम, जो कि इसी एक करेक्शन लेग में बनेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपकी मार्केट ने एक गिरावट दिखाई, अगेन मार्केट ऊपर गया और अगेन मार्केट डाउनफॉल कर गया। यानी कि यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर एक स्विंग बनाया था इस पॉइंट पे। तो हमारा सिंपल सा रूल ये है कि जब भी मार्केट एक स्विंग बनाता है कुछ इस तरह से, और अगेन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके उसको ब्रेक डाउन कर देता है या फिर स्विंग को टच कर देता है, यानी कि यहाँ पर स्वीप कर देता है यहाँ पर लिक्विडिटी, तो यहाँ पर हमारा एक बन जाएगा प्रॉपर एक आईडीएम। ओके, जिसको हम आईडीएम या फिर इंडूसमेंट भी बोल सकते हैं दोस्तों। ओके, जैसे कि यहाँ पर हमारा इस केस में इस पॉइंट पे आईडीएम प्रॉपरली एक बनता है। ओके, अभी हमारा प्रॉपरली आईडीएम बन जाए उसके बाद ही हमें नीचे की और एफिशिएंट ऑर्डर ब्लॉक्स देखने हैं और वहीं से हमें ऊपर की ओर ट्रेड लेना है, और जब उसका जो हाई होता है, हायर हाइस, वो जब भी ब्रेक हो जाए तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीटली हो जाता है। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस केस में ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफईजी इस पॉइंट पे है, लेकिन मार्केट इसी पॉइंट से ऊपर गया क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था। वॉल्यूम इम्बैलेंस किसको बोलते हैं, क्या कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। यहाँ पर आपको अभी इंडोसमेंट समझना है। ओके, तो दोस्तों ये चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया मार्केट ने। ओके, और एक चीज़ कि जब भी आईडीएम हो जाता है उसके बाद ही हमें ट्रेड फाइंड करना है, जैसे कि यहाँ पर एक प्रॉपरली जो वॉल्यूम इम्बैलेंस था, तो यहाँ पर हम एक ट्रेड फाइंड कर सकते थे। ओके, जब भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनते थे तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक के टारगेट तक के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम दूसरी चीज़ यहाँ पर देखते हैं, तो आप देख सकते हैं मार्केट में कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अगेन मार्केट ऊपर गया और अगेन मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से एक करेक्शन दिखाया और अगेन मार्केट ऊपर की ओर गया। मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट डायरेक्टली ऊपर की ओर ही चला जाता, यहाँ से आप देख सकते हैं कि गिरा है मार्केट, लेकिन मार्केट इसी पॉइंट से ऊपर की ओर चला जाता और ये जो हाई था उसको ब्रेक कर देता, तो यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनता। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग गलती क्या करते हैं कि मार्केट में गिरावट आई और अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, तो यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है, बिकॉज यहाँ पर पहले आईडीएम नहीं हुआ था। एक स्विंग बना के स्विंग की लिक्विडिटी मार्केट ने नहीं ली थी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हुआ मार्केट ने कि इसी पॉइंट से गया और इसी पॉइंट से मार्केट अगेन गिर गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये स्विंग बना था मार्केट में, स्विंग बनाया था, इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी ली, यहाँ पर मार्केट ने टच किया, तो यहाँ पर हमारा आईडीएम प्रॉपर बन गया इंडोसमेंट। अभी हमें इंडोसमेंट बनने के बाद क्या फाइंड करना है, एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे ये वाला हमारा
FVG, ओके सॉरी ऑर्डर ब्लॉक्स, एंड उसी के ऊपर वाला हमारा ये है एक FVG, ओके। तो यहाँ से हम ट्रेड कर सकते थे पॉजिटिव के लिए, और जो भी यहाँ तक का जो हमारा टारगेट था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक का, वो यहाँ पर हमारा इजीली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक का जो टारगेट था वो यहाँ पर हमारा आ जाता, ओके, कुछ इस तरह से। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर कि मार्केट ने ऊपर की ओर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया था, बिकॉज मार्केट ने ये जो हाई था उसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं की थी, यहाँ पर वीक बना के लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट फॉल कर गया था, ओके। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो यहाँ से हम डाउन साइड के लिए एक और FVG फाइंड करके भी ट्रेड कर सकते हैं, या फिर अगर मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट्स बन रहे तो यहाँ पर मार्केट अगेन जब ऊपर की ओर जाता है कुछ इस तरह से स्विंग बना के ऊपर की ओर, तो हम अगेन यहाँ पर एक FVG ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करके डाउन साइड के लिए भी ट्रेड कर सकते थे दोस्तों, ओके। तो ये बन गया एक प्रॉपर हमारा स्ट्रक्चर। यहाँ पर अभी हम देखेंगे दोस्तों एक और चीज़ कि आप देख सकते हैं मार्केट में हमारा रूल ये है कि जब भी मार्केट एक ट्रेंड चेंज करता है तो क्या करता है, देखो यहाँ पर तो क्या हुआ कि प्रॉपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वैलिड नहीं है तो इसको हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पर हालांकि IDM हुआ लेकिन यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमारा प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा था, ये वाला। तो उस पे जो उसका हायर लो बना था, यानी कि क्या हुआ मार्केट में, ये था एक, ये वाला पॉइंट क्या था, एक हायर हाई था, ओके। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से गिरा तो ये वाला जो एक स्विंग बनाया था मार्केट ने, और अगेन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो इसके बीच वाला ये जो बीच में ये स्विंग होता है, ओके, इसको हम बोलते हैं हायर लो, ओके। और जब भी मार्केट हायर लो को ब्रेक डाउन करता है तब हमारा यहाँ पर ट्रेंड चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, हायर लो को ब्रेक किया, तो यहाँ पर हम इसको चोज भी बोल सकते हैं, या फिर MSS यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोल सकते हैं। अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यानी कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हुआ, पहले पॉजिटिव ट्रेंड था, अभी मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड आया है। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं प्रॉपर, अभी हमें क्या देखना है मार्केट में, अभी नेगेटिव ट्रेंड चालू हुआ तो हमें क्या देखना है कि इसी तरह से क्या था, ये पॉजिटिव ट्रेंड था और मार्केट ऊपर गया और अगेन मार्केट गिरा, तो ये कुछ इस तरह से IDM बना था। इसमें हमें क्या देखना है कि मार्केट गिरा है, अगेन मार्केट ऊपर गया है, तो यहाँ पर ऊपर जाके एक स्विंग बनाया है, ओके। तो अभी मार्केट अगेन गिरा और अगेन जब इस स्विंग को ब्रेक ऊपर की ओर करता है तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर IDM बनेगा, और ऊपर की ओर हमें FVG फाइंड करके नीचे के लिए ट्रेड लेना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जब भी पॉजिटिव ट्रेंड होता है तब हमें ऊपर की ओर ट्रेड लेना है, जब भी नेगेटिव ट्रेड होता है तब हमें ऊपर की ओर का जो FVG ऑर्डर ब्लॉक्स है उसको फाइंड करके नीचे की ओर का ट्रेड लेना है। ये बात आपको समझ जानी है और ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर मार्केट ने स्विंग बनाया तो अभी इसको जब मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमारा IDM बनेगा कुछ इस तरह से, नीचे की ओर IDM बनेगा, और जब भी मार्केट IDM को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ हमारा जो FVG ऑर्डर ब्लॉक्स है। तो यहाँ तो हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी FVG ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं दिख रहा, तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे और यहाँ पर हम देखेंगे, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ऊपर की ओर मार्केट में ये एक FVG और ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पर दोस्तों है। तो हम क्या करेंगे कि IDM होने के बाद वेट करेंगे प्राइस को यहाँ तक आने का। जब भी प्राइस यहाँ पर आती है तो यहाँ पर हम रिजेक्शन के साथ अच्छी सी पॉजिटिव कैंडल नेगेटिव कैंडलस्टिक्स देख के जो डाउन साइड है, जो भी लो हमारा, वहाँ तक का हम टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब मार्केट यहाँ से गिरेगा तो डायरेक्टली इस यहाँ तक आएगा और मार्केट इस पॉइंट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट करेगा, जो कि नेगेटिव के लिए बना था ट्रेंड, उसके लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट कर देगा कुछ, ओके। तो इसी तरह से दोस्तों काम करता है। सिर्फ आपको बात ये ध्यान में रखनी है कि जब भी IDM बन जाए उसके बाद ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। यहाँ पर काफ़ी लोग गलती क्या कर देते हैं कि मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में था, ओके, और यहाँ पर मार्केट गिरा और अगेन मार्केट ऊपर की ओर गया तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन ये वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक स्विंग बनना चाहिए, स्विंग का ब्रेकडाउन होना चाहिए या फिर उसको टच करना चाहिए, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर दोस्तों ये जो IDM इसको SMC का ट्रैप क्यों बोलते हैं, ये भी हम चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं दोस्तों, ओके। यहाँ पर आप दोस्तों एक चीज़ देखिए क्या हुआ मार्केट में कि काफ़ी लोग यहाँ पर जो भी और चीज़ें ट्रेड करते हैं वो लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि मार्केट ऊपर की ओर गया था, यहाँ से मार्केट गिरा और यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने एक स्विंग बनाया, मार्केट गिरा, स्विंग बनाया, थोड़ा ऊपर की ओर गया, अगेन मार्केट गिरा, तो लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर एक स्विंग का ब्रेकडाउन हुआ है तो यहाँ पर हम सेल का ट्रेड लेते हैं, ओके। या फिर यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया था मार्केट ने, सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पर हम एक सेल का ट्रेड लेते हैं, ओके।
तो काफ़ी लोग यहाँ पर ये या फिर यहाँ पर लोग थोड़ा से यहाँ तक मोमेंट आते थे, काफ़ी लोग ये भी देखते कि हाँ एम पैटर्न बनी है और उसका ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेड लेते हैं क्या होता है कि जो भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेडर्स या फिर जो भी है वो यहाँ पर दूसरे लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, रिटेलर्स, और उनका यहाँ पर जब भी ऑर्डर फिल होता है तो यहाँ से एफिशिएंट ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करके लोग यहाँ से बड़ी बाइंग यहाँ से ला देते हैं और ऊपर की ओर बहुत ही अच्छी मोमेंटम मार्केट कर जाता है। तो इसीलिए इसको एसएमसी का ट्रैप भी बोलते हैं। जैसे कि इस सिचुएशन में भी आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि मार्केट में एम पैटर्न बनी है, उसका ब्रेकडाउन हुआ है तो यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था कि एफवीजी था, उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक्स था, तो उसको टच करके मार्केट ऊपर की ओर चला गया। तो इसी तरह से दोस्तों आईडीएम काम करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं एसएमसी पे तो कमेंट में बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।